नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा। व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 12 देखेंगे। अभी तक हम 11 यूनिट पहले देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और आजीविक। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ेंगे, यानी इस यूनिट को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। उसके बाद प्रस्तावना, यानी आज की यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नए धार्मिक विचारों का उद्भव हुआ है, उनको पढ़ेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। भौतिक परिवेश जिसके कारण नए धार्मिक विचार उत्पन्न हुए, क्या क्या परिस्थितियाँ थी। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई वो पढ़ेंगे। बौद्ध मत का विकास, यानी बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ, किस किस ने मदद की, वो पढ़ेंगे। जैन धर्म की उत्पत्ति किस कारण से हुई, किस प्रकार हुई, महावीर स्वामी ने क्या उपदेश दिए, उनको पढ़ेंगे। जैन धर्म का विकास पढ़ेंगे। अन्य धार्मिक विचार कौन से थे, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा जो अन्य धार्मिक विचार थे वो कौन से थे। आजीविक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। नए धार्मिक आंदोलनों का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो सब देखेंगे। उद्देश्य, सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य, यानी इस यूनिट को हम क्यों पढ़ रहे हैं। लगभग 6ठी शताब्दी BC में नए धार्मिक विचारों के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी वो इस यूनिट से पता चलेगा हमें। बौद्ध मत और जैन मतों का उद्भव और विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे हम। इन धर्मों के मुख्य सिद्धांत क्या थे वो हम जान पाएंगे इस यूनिट के बाद। इन धर्मों का समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसा हमने बताया था समकालीन समाज पर असर देखेंगे। लगभग 6ठी शताब्दी BC में प्रचलित अन्य धार्मिक विचार क्या थे। प्रस्तावना, यानी क्या क्या पढ़ेंगे हम। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी BC का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह काल नए धर्मों के विकास से संबंध है। यानी 6ठी शताब्दी BC में नए धर्म बन रहे थे। इस काल में ब्राह्मणों की अनुष्ठानिक रूढ़िवादी विचारों का विरोध बढ़ने के कारण बौद्ध मत और जैन मत संगठित तथा लोकप्रिय धर्मों के रूप में विकसित हुए थे। सबसे पहले धार्मिक विचारों के उद्भव और फैलाव के लिए उत्तरदायी कारणों को और फिर बुद्ध और महावीर ने किस प्रकार से मानव के दुख का समाधान खोजने के लिए ये प्रयास किए उनके बारे में पढ़ेंगे। दोनों धर्मों के उद्भव के कारणों में समानता है, इसलिए दोनों धर्मों में कुछ सिद्धांत भी समान है। यानी दोनों धर्मों का कारण एक है, ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ थे या वैदिक धर्म के खिलाफ थे, तो इनके जो सिद्धांत है वो भी समान है। लगभग 6ठी शताब्दी BC में उभरे अन्य धार्मिक विचारों के विषय में भी पढ़ेंगे। नए धार्मिक आंदोलन का तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो सब देखेंगे हम। नए धार्मिक विचारों का उद्भव, यानी नए धार्मिक विचारों का उद्भव क्यों हुआ, कैसे हुआ। नए धार्मिक विचारों का उद्भव उस युग की प्रचलित सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण हुआ। उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो परिस्थितियां थी उसके कारण हुआ। इस काल के नए समाज के संदर्भ में वैदिक धर्म पद्धति जटिल और अर्थहीन हो गई थी। यानी वैदिक धर्म की जो पद्धति थी वो जटिल हो गई थी और अर्थहीन हो गई थी। जटिल यानी बलि और अनुष्ठान काफ़ी जटिल हो गए थे, पुरोहित ही करवा सकते थे, जैसा कि हमने पिछले वैदिक इतिहास में पढ़ा था। बलि एवं अनुष्ठान अक्सर बड़े पैमाने पर किए जाने लगे, यानी बलि और अनुष्ठान बड़े पैमाने पर होते थे। बड़े समुदाय के बिखरने के साथ साथ आयोजनों में लोगों की भागीदारी कम हो गई और समाज के कई समूहों के लिए अर्थहीन हो गई। बलि यज्ञों तथा अनुष्ठानों के बढ़ते महत्व ने समाज में ब्राह्मण समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। यानी बलि यज्ञ और अनुष्ठान बढ़ रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों का स्थायित्व हो गया था या प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ये पुजारी या अध्यापक दोनों का कार्य करते थे, यानी ब्राह्मण ही थे, वही पुजारी थे और वो अध्यापक भी थे, समाज को पढ़ाने का काम भी, और ये केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर अपने एकाधिकार के कारण 4 वर्णों में विभाजित समाज में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। यानी जब यही पुजारी हैं और यही पढ़ाएंगे तो ये अपने आप को 4 वर्णों में जो समाज विभाजित है उसमें सबसे ऊपर मानते थे। ये समकालीन समुदाय आर्थिक रूप से संपन्न थे। शहर में रहने वाले व्यापारियों और अमीर खेतिहर समुदायों के पास प्रचुर संपत्ति थी। यानी शहर में जो व्यापारी रहते थे और अमीर खेतिहर यानी खेती जो करते थे उनके पास संपत्ति थी। क्षेत्रीय समुदाय चाहे वह राजतंत्र में हो या गणसंघ में के हाथ में अब पहले से अधिक राजनीतिक शक्ति थी। यानी क्षेत्रीय समुदाय चाहे राजतंत्र में हो या गणसंघ में, उनके हाथ में ज़्यादा शक्ति थी। सामाजिक समुदाय अब सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे जो ब्राह्मणों ने वंश के आधार पर निर्धारित की थी। सामाजिक जो समुदाय थे वो सामाजिक व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था दी थी समाज को, उसका विरोध कर रहे थे। बौद्ध मत और जैन मत ने जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को कोई महत्व नहीं दिया। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को महत्व नहीं दिया, जिनके कारण वैश्य इन संप्रदायों की ओर आकर्षित हो गए, यानी व्यापारी वर्ग इनकी ओर ज्यादा आए। इसी तरह से ब्राह्मणों के प्रभुत्व से क्षेत्रीय समुदाय तथा शासक वर्ग भी नाराज था।
यानी ब्राह्मण राजा से भी खुद को ऊपर मानते थे, क्षत्रिय से भी ऊपर मानते थे, तो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता था। संक्षेप में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता ने असंतोष उत्पन्न किया और इसी ने नवीन धार्मिक विचारों के उदय में सामाजिक सहयोग प्रदान किया। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कोई कारण होगा तभी दूसरी चीज उत्पन्न होगी। जैसे ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी, उससे समाज में एक असंतोष हो गया, तो उसके लिए दूसरा विचार उत्पन्न हुआ, यानी नए धर्मों का विचार आया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों बुद्ध तथा महावीर क्षत्रिय समुदाय से थे। प्रचलित धार्मिक संप्रदायों की आलोचना करने वालों में बुद्ध एवं महावीर पहले ही नहीं थे, यानी पहले इनसे पहले भी और भी थे। उनसे पहले दूसरे धार्मिक उपदेशों जैसे कपिल गोसल, मकाली, अजिता, केस केमलिन और पकुत कचैन ने वैदिक धर्म में सुधार के लिए उनकी बुराइयों को उजागर किया था, परंतु बुद्ध और महावीर ने नए वैकल्पिक धर्मों की व्यवस्था को प्रस्तुत किया था। यानी ये जो धार्मिक उपदेशक थे, इन्होंने वैदिक धर्म में सुधार के लिए ही उसमें जो बुराइयां थी उनको सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और बुद्ध और महावीर ने नए धर्म की स्थापना कर दी कि अगर इसमें सुधार नहीं हो रहा तो आप नए धर्म में जुड़ जाइए। इन सभी नवीन धार्मिक संप्रदायों में बौद्ध संप्रदाय तथा जैन संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय और अच्छी तरह से संगठित थे। भौतिक परिवेश के कारण नए धर्मों का उद्भव। उत्तर पूर्वी भारत में बौद्ध और जैन धर्म क्यों उत्पन्न हुए, यानी उत्तर पूर्वी भारत में क्यों उत्पन्न हुए? दोनों ही धर्मों को ब्राह्मण की बढ़ती कठोरता और कर्मकांड की पुनरावृत्ति के जवाब में एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यदि ऐसा होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का अधिक बोलबाला है, ऐसे धार्मिक विचार उभरकर सामने आते। यानी अगर केवल ये माने कि ब्राह्मणों की कठोरता और कर्मकांड के कारण ही ये धर्म उत्पन्न हुए हैं, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, ये पूर्वी उत्तर भारत में हुए हैं। तो इसका मतलब कुछ और कारण है। आर एस शर्मा जी का मानना है कि इसका उत्तर लोगों के जीवन की भौतिक परिस्थितियों में निहित है, यानी लोग उस समय किस प्रकार की भौतिक स्थितियों में रहते थे, उन्हीं के कारण ये धर्म उत्पन्न हुए हैं। ये आर एस शर्मा जी हैं। बलि के माध्यम से पश्चिमी यूपी में कुरु और पंचाल की भूमि में मवेशियों की संपत्ति को नष्ट कर रहे थे। यानी बलि के माध्यम से पश्चिमी यूपी में कुरु और पांचाल की भूमि में मवेशी नष्ट हो रहे थे। धर्म द्वारा स्वीकृत होने के बाद मवेशियों की बलि एक विनाशकारी प्रथा बन गई। यानी ये बोले जाने लगे कि बलि से धर्म होता है, तो ये एक विनाशकारी प्रथा बनी गई, हर कोई बलि देने लग गया था। कृषि में एक बाधा के रूप में, यानी पशुपालन नहीं हो रहा था। बलिदान के दौरान पशुधन अधिक पैमाने पर नष्ट हो रहा था, यानी बलि के कारण अधिक पशुधन नष्ट हो रहे थे। यानी अश्वमेध यज्ञ में 600 प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती थी। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध की अहिंसा व चोट न पहुंचाने की शिक्षा अहम बन जाती है। यानी भगवान बुद्ध ने अहिंसा और चोट न पहुंचाने की शिक्षा दी थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने कहा कि पशु बलि से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही अहिंसा पर जोर दिया, और यह ऐसे समय में क्रांतिकारी शिक्षा बन गया जब धर्म या भोजन के लिए पशुओं को मार दिया जाता था। यानी धर्म और भोजन के लिए पशुओं को मारते थे, तो जैन और बौद्ध धर्म ने हिंसा पर जोर दिया। व्यापार फला फूला और सेठी जैसे व्यापारी समूह का उदय हुआ। व्यापार के प्रति ब्राह्मणवादी नजरिया उत्साहजनक नहीं था। ब्राह्मणों के लिए तरल पदार्थ, चमड़ा, कपड़ा, खाद्यान्न का व्यापार निषेध था, लेकिन बौद्ध धर्म ने इनको स्वीकृति दे दी। उसकी वजह से सेठी जैसे व्यापारिक समूह उत्पन्न हो गए। समुद्री यात्रा को निषेध माना जाता था, क्योंकि इससे जाति संरचना की शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। यानी ब्राह्मणवादी लोग समुद्री यात्रा को भी निषेध मानते थे, क्योंकि अगर बाहर से लोग आएंगे तो जो समाज में जाति संरचना ब्राह्मण लोगों ने बनाई थी उसकी शुद्धता पर असर पड़ेगा। इसके विपरीत बौद्धों ने समुद्री यात्राओं को स्वीकृति दी। सबसे पहले धर्मांतरित व्यक्ति बौद्ध धर्म में व्यापारी वर्ग से थे। यानी बौद्ध धर्म ने जब समुद्री यात्राओं को स्वीकृति दे दी, तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, धर्मांतरण किया, वो व्यापारी वर्ग से थे। मुद्रा के आगमन और उपयोग से सूदखोरी और धन उधार देने की प्रथा का उदय हुआ। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति से भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए जो ब्याज वसूलता हो। यानी ऐसा मानते थे कि ब्राह्मण को ऐसे व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए जो ब्याज वसूलता हो। लेकिन जब मुद्रा का उपयोग शुरू हो गया तो उधारी देना और सूदखोरी तो चालू हो गई थी। दूसरी ओर पाली ग्रंथों में ऋणी, लेनदार, ऋण और ब्याज के विभिन्न संदर्भ हैं और उधार की निंदा नहीं की गई है। यानी पाली ग्रंथों में ये बोला गया उधार लेना गलत नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों ने इस तरफ ज़्यादा रुझान कर लिया ब्राह्मणवादी ग्रंथों को छोड़कर। शहरी परिस्थितियों में भोजनालय वेश्यावृत्ति का उदय हुआ, जिनको ब्राह्मण ग्रंथों ने समर्थन नहीं मिला था। यानी शहरों में भोजनालय बन गया था और वेश्यावृत्ति चालू हो गई थी। इन दोनों को ब्राह्मणों का सपोर्ट नहीं था। ऐसा माना जाता था ब्राह्मणों को दुकानों से तैयार भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म इस तरह के रवैया नहीं पेश करते। यानी बौद्ध धर्म बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खा लो आप। ब्राह्मण ग्रंथों ने वेश्यावृत्ति को मंजूरी नहीं दी। इसके विपरीत बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं थी और संघ में शामिल होने पर वेश्याओं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी बौद्ध धर्म में कोई भी वेश्या भी आके ज्वाइन कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। समाज के नए स्वरूप में चाहे लोहे, बड़ी बस्तियों, धन के नए रूपों एवं वीरता का महत्व था। क्षत्रियों की उत्पत्ति एक शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में हुई।
यानी क्षत्रिय शक्तिशाली हो गए थे। उनकी शक्तिशाली स्थिति ने उन्हें ब्राह्मणों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में ला दिया, जिन्हें हमेशा सामाजिक पदानुक्रम में सबसे सर्वोच्च होने का श्रेय था। यानी ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मानते थे और क्षत्रिय शक्तिशाली हो गए तो दोनों आमने सामने आ गए थे। बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय वर्ग से थे और बौद्धों ने क्षत्रियों को पहला स्थान दिया। यानी बौद्ध धर्म में क्षत्रियों को पहला स्थान दिया, ब्राह्मणों को नहीं दिया। उनका मानना था कि क्षत्रिय खेतों की रक्षा करते हैं और इस तरह कर के रूप में पैदा होने वाले किसान के एक हिस्से पर उनका अधिकार है। यानी क्षत्रिय किसान के खेत की रक्षा करते हैं तो उनको कर के रूप में एक हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी BC के भौतिक परिवेश के कारण हुई थी। यानी केवल ब्राह्मणों के खिलाफ जाके धर्म उत्पन्न नहीं हुए थे, दूसरा कारण भी है उस समय की भौतिक परिस्थितियां। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। बौद्ध मत की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था और उनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे तथा उनकी माँ का नाम माया था, जो कोलिया गण की राजकुमारी थी। उनका जन्म लगभग 556 BC में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी, आधुनिक रुमिंडे नामक स्थान पर हुआ था। यद्यपि उनका जीवन 60-68 में व्यतीत हो रहा था, लेकिन यह गौतम के मस्तिष्क को आकर्षित करने में असफल रहा। यानी उनका जीवन राजा के परिवार से थे तो 60-68 में बीत रहा था, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा था। तो बुद्ध का महलों के जीवन से महान प्रस्थान, यानी बुद्ध महलों का जीवन छोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं और ये साथ में उनके रक्षक मिथुन प्रेमी जोड़े और देवता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। जाते समय मानवता को दुखों से मुक्त कराने की खोज में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर, पत्नी और बेटे का परित्याग कर दिया था। गौतम ने सन्यासी की बातें घूम घूम कर 6 वर्ष व्यतीत किए थे। उन्होंने वैशाली के अलारा कालमा से ध्यान करने और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उनकी यह शिक्षा गौतम को अंतिम मुक्ति के लिए राह न दिखा सकी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी अलारा कालमा से, लेकिन यह उनकी ज़्यादा काम नहीं आई, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ उनका भी परित्याग कर दिया। अंतः वे उरुवेला, आधुनिक बोध गया के पास निरंजना नदी के किनारे गए और एक पीपल के वृक्ष यानी बौद्ध वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। यहाँ अपनी ध्यान अवस्था के 49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उनको बुद्ध यानी ज्ञानी पुरुष या तथागत, वह जो सत्य को प्राप्त करे, कहा जाने लगा। यानी बुद्ध और तथागत कहने लगे। यानी 49 दिन तक इन्होंने ध्यान लगाया, तब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। साइंस और आधुनिक विज्ञान या यूरोपीय कंट्रियाँ इस चीज़ को नहीं मानती कि कोई आदमी 49 दिन ध्यान लगाए या 50 दिन ध्यान लगाए और उसको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से प्रस्थान करके वे वाराणसी के पास सारनाथ में एक हिरण उद्यान पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन यानी धर्म के चक्कर को घूमना के नाम से जाना जाता है। बुद्ध उपदेश देते हुए धर्मचक्र मुद्रा, ये उनकी धर्मचक्र मुद्रा है, यहाँ उपदेश दिया था। बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर। अजीत, उपाली, मोगलान, सारिपुत्र और आनंद ये बुद्ध के पहले 5 शिष्य थे। जल्दी उन्होंने अपने धर्म प्रवचन के प्रसार के लिए बहुत से स्थानों का भ्रमण करना शुरू कर दिया था। वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र गए थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध, प्रसेनजीत, कौशल, उज्जैन, कौशाम्बी के राजाओं ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया और वे उनके शिष्य बन गए। वह कपिलवस्तु भी गए और उन्होंने अपनी दाई माता व बेटे राहुल को भी अपने संप्रदाय में परिवर्तित किया। मलगणों की राजधानी कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया में 80 वर्ष की आयु में 486 BC में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये बुद्ध का महान परिनिर्वाण है, यानी बुद्ध की मृत्यु के समय आप देख सकते हैं। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के मूलतः उपदेश निम्नलिखित में संकलित हैं, यानी बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, इनके अंदर ही बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। आर्य सत्य कौन कौन से हैं? संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी संसार में दुखी दुख हैं। सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, जैसे इच्छा, अज्ञान और मोह मुख्यतः दुख के कारण है। इच्छाओं का अंत मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति, दुखों से छुटकारा पाना अष्टांगिक मार्ग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित सिद्धांत समाहित हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग में कौन से सिद्धांत हैं? सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ है इच्छा के कारण ही इस संसार में दुख व्याप्त है। इच्छा का परित्याग ही मुक्ति का मार्ग है। सम्यक संकल्प, यह लिप्सा और विलासिता से छुटकारा दिलाता है। इसका उद्देश्य मानवता से प्रेम करना और दूसरों को प्रसन्न रखना है। सम्यक वचन, यानी सदैव सच बोलना। सम्यक कर्म, इसका तात्पर्य स्वार्थ रहित कार्य करना। सम्यक जीविका, अर्थात व्यक्ति को ईमानदारी से अर्जित साधनों द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। सम्यक प्रयास, इससे तात्पर्य है कि किसी को भी बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी मानसिक अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छाओं एवं मोह को नष्ट कर सकता है।
सम्यक स्मृति, इसका अर्थ है कि शरीर नाश्वर है और सत्य का ध्यान करने के लिए सांसारिक बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। सम्यक समाधि, इनका अनुसरण करने से शांति प्राप्त होगी, ध्यान से ही वास्तविक सत्य प्राप्त किया जा सकता है। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, आदमी को इन मार्गों पर चलना चाहिए। इनके अतिरिक्त भी बुद्ध ने अन्य पक्षों पर भी जोर दिया था, यानी कुछ और भी पक्ष बताए थे। बुद्ध ने प्रेम की भावना पर बल दिया था। अहिंसा का अनुसरण करके प्रेम को सभी प्राणियों पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। व्यक्ति को मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, यानी कठोर संन्यास और विलासी जीवन दोनों से बचना चाहिए। कठोर सन्यासी भी नहीं बनना चाहिए और ज्यादा विलासी जीवन भी नहीं जीना चाहिए। बौद्ध धर्म में संग्रहित साहित्य उपदेशों का संग्रह पिटक को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिसमें धार्मिक संभाषण तथा बुद्ध के संवाद संकलित हैं। 5वें निकाय में जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंध कहानियां हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम हैं। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है। इन्हें प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया है। अभी हम देखेंगे बौद्ध मत का विस्तार, यानी बौद्ध मत का विस्तार कैसे हुआ। बौद्ध मत का इसके संस्थापक के जीवन काल में बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था, यानी जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे तभी इसको ज़्यादा लोगों ने स्वीकार कर लिया था। उदाहरण के लिए मगध, कौशल, कौशाम्बी की जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था। शाक्य, वज्जी और मल जनपदों की जनता ने अनुसरण किया था। अशोक और कनिष्क ने बौद्ध मत को राज्य धर्म बनाया और यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैल गया था। यानी आप देख सकते हैं यहाँ से बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार ये नेपाल, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी मध्य एशिया के एरिया में पहुँच गया। इधर गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में भी फैल गया और इधर श्रीलंका में भी अशोक के समय फैल गया था। और ये यहाँ से इधर मलेशिया, जापान, थाईलैंड इस एरिया में भी बौद्ध धर्म, चीन में भी बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैला है। अशोक के रुमिंडे लघु स्तंभ लेख 250 BC पर ब्राह्मी लिपि में बुद्धा और शाक्य मुनि यानी शाक्यों का ऋषि लिखा गया है। यानी अशोक के जो शिलालेख हैं उसके ऊपर ये बुद्धा और यानी शाक्यों का ऋषि शब्द लिखे गए हैं। बौद्ध मत के लोकप्रिय होने के कारण, यानी बौद्ध मत लोकप्रिय क्यों हुआ? व्यवहारिक नैतिकता पर बल देना, मानव जाति की समस्याओं का सहज स्वीकृत समाधान और साधारण दर्शन ने जनता को बौद्ध मत की ओर आकर्षित किया है। बौद्ध धर्म में संकलित सामाजिक समानता के विचारों का कारण साधारण जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार किया है। अंथपिंडिक जैसे व्यापारी और अमरपल्ली जैसे गणिका ने इस मत को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इस धर्म में उचित स्थान प्राप्त किया था। विचारों को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय भाषा पाली के प्रयोग ने भी धर्म के विस्तार में मदद की। पहले वैदिक धर्म था वो संस्कृत भाषा में था और इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण बौद्ध धर्म का स्वीकार तेजी से हुआ। उदाहरण के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। बौद्ध मत को प्रभावशाली ढंग से फैलाने में संघ की संस्था ने संगठित रूप से योगदान दिया था। यानी संघ की एक संस्था थी बौद्ध मत की, उसने बहुत ज्यादा योगदान दिया। बौद्ध मत संघ, यानी अभी हम संघ इसकी संस्था के बारे में पढ़ेंगे। संघ बौद्ध मत की अच्छे प्रकार से संगठित एवं शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी। इसने बौद्ध को लोकप्रिय बनाया। 15 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी नागरिकों के लिए इसकी सदस्यता खुली थी, चाहे वे किसी भी जाति के हो। यानी किसी भी जाति के व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकते थे। उम्र 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए थी। किंतु अपराधी, कुष्ठ रोगी, संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी। यानी कुष्ठ रोगी और संक्रामक रोग जो एक दूसरे में फैल सकते थे उनको सदस्यता नहीं देते थे। गौतम बुद्ध के मुख्य शिष्य आनंद और उनकी दाइमा महाप्रजापति गौतमी के लगातार निवेदन करने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। यानी बुद्ध शुरू में महिलाओं को प्रवेश नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके जो मुख्य शिष्य था आनंद और उनकी दाइमा महाप्रजापति गौतमी ने लगातार निवेदन किया तब दिया। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बौद्ध मत में समाज के सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को ब्राह्मणों ने शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया था उनको बौद्ध मत में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिक्षा समाज के काफ़ी तबकों में फैल गई थी। यानी ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, अन्य लोगों को शिक्षा नहीं देते थे समाज में। लेकिन बौद्ध धर्म ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। संघ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता थी और वे इसका पालन करते थे, यानी नियम कायदे में रहते थे। गलती करने वाले सदस्य को संघ दंडित कर सकता था। यानी जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नियम लागू होता था यहाँ। बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद 483 BC में राजगृह के पास सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध मत की प्रथम सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। यानी पहली जो सभा थी वो 483 BC में हुई थी। ये आप देख सकते हैं राजगृह बिहार में, यहाँ पर ये गुफाएं हैं जहाँ पर पहली सभा हुई थी। बुद्ध की शिक्षा को विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया है। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई थी,
और सूतपिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई है। दूसरी सभा का आयोजन 393 बीसी में वैशाली में हुआ है। पाटलिपुत्र और वैशाली के भिक्षुओं ने कुछ नियमों को धारण किया, परंतु इन नियमों को कौशाम्बी व अवंती के भिक्षुओं द्वारा बुद्ध की शिक्षा के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। यानी पाटलिपुत्र और वैशाली के भिक्षु थे, उन्होंने कुछ नियम को स्वीकार किया था, लेकिन इन लोगों ने बोला ये बुद्ध के नियमों के या बुद्ध की शिक्षा के खिलाफ है, इसलिए कौशाम्बी और अवंती के भिक्षु इनसे अलग हो गए थे। दोनों विरोधी गुटों के बीच कोई भी समझौता कराने में सभा असफल रही थी। यानी सभा ने कोशिश की दोनों गुटों में समझौता कराने की, लेकिन नहीं हो पाया। बौद्ध धर्म का विभाजन स्थायी तौर पर दो संप्रदायों अष्टवीरवादी और महासंघिक में हुआ। पहले संप्रदाय ने विनय पिटक में वर्णित रूढ़िवादी विचारों को अपनाया और दूसरे ने नए नियमों का समर्थन किया और फिर उनमें परिवर्तन किए। तीसरी सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में मेगालिपुतिस के अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में सिद्धांतों की दार्शनिक विवेचना को संकलित किया गया तथा इसको अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को बौद्ध मत से इस सभा द्वारा निष्कासित किया गया, उनको बाहर निकाल दिया जो पथभ्रष्ट थे। चौथी सभा का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस सभा में उत्तरी भारत में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले एकत्रित हुए थे। 3 पिटकों पर 3 टीकाओं यानी भाष्यों का संकलन इस सभा द्वारा किया गया था। उनमें उन विवादग्रस्त मतभेद वाले प्रश्नों का निपटारा किया गया जो सर्वस्तिवाद और कश्मीर तथा गांधार के प्रचारकों के मध्य उत्पन्न हो गए थे। अभी देखेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय, यानी बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। वैशाली में आयोजित दूसरी सभा में बौद्ध धर्म अष्टवीरवादी और महासंघिक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। अष्टवीरवादी धीरे धीरे 11 संप्रदायों में और महासंघिक 7 संप्रदायों में बंट गए थे। 18 संप्रदाय हीनयान मत में संगठित हो गए, यानी हीनयान में 18 मत हो गए थे। अष्टवीरवादी कठोर भिक्षुक जीवन और मूल निर्देशित कड़े अनुशासित नियमों का अनुसरण करते थे, यानी ये बुद्ध की शिक्षा में अड़े रहे थे। हीनयान संप्रदाय बुद्ध की रूढ़िवादी शिक्षा में विश्वास करता था। वह समूह जिसने संशोधित नियमों को माना वह महासंघिक कहलाया। यहाँ महासंघिक ने अपने नियम चेंज कर लिए और अपने इच्छानुसार जीने लग गए थे। महायान संप्रदाय का विकास चौथी बुद्ध सभा के बाद हुआ, जिसने हीनयान का विरोध किया और नए विचारों को स्वीकार किया। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाई और ईश्वर की भांति उनकी पूजा करने लगे, यानी मूर्ति पूजा में विश्वास करने लग गए थे। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति पढ़ ली। अभी हम पढ़ेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति। जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थकर उत्तरदायी हैं, यानी इसमें 24 तीर्थकर हुए थे, उनके कारण जैन धर्म बना है। अंतिम 2 तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर की ऐतिहासिकता को बौद्ध ग्रंथों ने भी प्रमाणित किया, यानी बौद्ध ग्रंथों में भी इनका जिक्र आता है। ये पार्श्वनाथ जी हैं, आप देख सकते हैं इनको। पार्श्वनाथ जी यानी मध्य प्रदेश 600 से 700 सी की मूर्ति है ये पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सिंहासन का परित्याग कर सन्यासी हो गए थे। 84 दिन की तपस्या के उपरांत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी मृत्यु महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले 100 वर्ष की आयु में हो गई थी, यानी ये 100 वर्ष जिए थे और महावीर स्वामी से 250 साल पहले ही मर गए थे। वह पदार्थ की अनंतता में विश्वास करते थे। उनके शिष्य सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे। स्पष्ट है कि महावीर से पूर्व भी किसी न किसी रूप में जैन धर्म का अस्तित्व था। महावीर यानी पार्श्वनाथ के बाद हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे, ये अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम वासुकुंड वैशाली के पास जिला मुजफ्फरपुर बिहार 540 बीसी में हुआ है। उनके पिता सिद्धार्थ जनतांत्रिक क्षत्रिय गण के मुखिया थे और उनकी माता लिच्छवी राजकुमारी थी जिनका नाम त्रिशाला था। वर्धमान ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उनका विवाह यशोदा के साथ हुआ। उससे उन्हें एक पुत्री भी थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपना घर त्याग दिया और सन्यासी हो गए थे। पहले उन्होंने एक वस्त्र धारण किया, फिर उसका भी 13 मास के उपरांत परित्याग कर दिया और बाद में वे नग्न भिक्षु की भांति भ्रमण करने लगे थे। यानी महावीर स्वामी कोई कपड़े नहीं पहनते थे, आप देख सकते हैं उनको, जहाँ भी देखेंगे आप बिना कपड़ों के रहते थे। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी केवलिन की प्राप्ति हो गई थी। बाद में उनकी प्रसिद्धि महावीर यानी सर्वोच्च योद्धा और जिन यानी विजयी उन निर्बंध यानी बंधनों से मुक्त नामों से हुई थी। अगले 30 वर्षों तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे और उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पटना के समीप पावा नामक स्थान पर 486 बीसी में हो गई थी। 72 वर्ष की उम्र में मर गए थे। महावीर स्वामी ने क्या क्या उपदेश दिए? महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए धार्मिक विचारों को ही अधिकतर स्वीकार किया है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रचार किया था। सत्य, किसी प्रकार की कोई संपत्ति न रखना, अहिंसा, स्वेच्छा से नहीं दी गई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करना। इसी में महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी जोड़ दिया था, यानी ज़्यादातर अधिकतर उनके विचारों को स्वीकार किया था
और एक आधा विचार अपना जोड़ दिया था। तो अभी 5 महावर्त हो गए थे। उनका विश्वास था कि आत्मा, जीव व पदार्थ, अजीव अस्तित्व के 2 मूलभूत तत्व हैं, यानी 2 ही, एक आत्मा है और एक पदार्थ है। जैन धर्म के अनुसार मानव अपने भाग्य का स्वयं रचयिता है और वह पवित्र, सदाचारी, आत्मत्यागी जीवन का अनुसरण करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन सिद्धांतों 3 गुणव्रत का अनुसरण करके मोक्ष या निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। कौन से हैं? उचित विश्वास, उचित ज्ञान और उचित कार्य। महावीर ने गृहस्थों एवं भिक्षुओं दोनों के लिए आचार संहिता को अनुसरणीय बताया, यानी दोनों को बोला कि इसका अनुसरण करना चाहिए। बुरे कर्मों से बचने के लिए गृहस्थ को निम्नलिखित 5 व्रतों का पालन करना चाहिए, यानी गृहस्थ होता है उसको अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार से बचना, सत्य वचन और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना, इन चीजों से बचना चाहिए। उन्हें यह निर्देशित किया कि प्रत्येक गृहस्थ को जरूरतमंदों को प्रत्येक दिन पका हुआ भोजन खिलाना चाहिए, यानी जरूरतमंदों को भोजन भी खिलाना चाहिए। एक भिक्षु को सभी सांसारिक चीजों का परित्याग करना होता था और अपने सिर के प्रत्येक बाल को अपने हाथों से उखाड़ना होता था, यानी बौद्ध भिक्षु जो बनते थे वो सिर के प्रत्येक बाल को एक एक करके हाथों से उखाड़ते थे, यानी उनका जीवन और ज़्यादा कठिन था। वह केवल दिन के समय चल सकते थे, जिससे कि किसी प्रकार की जीव हत्या न हो और उनको कोई भी हानि न पहुँचे, यानी भिक्षुओं का जीवन कठिन था और गृहस्थ आदमी का जीवन थोड़ा ईजी था। जैन धर्म के ग्रंथ और संप्रदाय। जैन धर्म का विश्वास था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए एक भिक्षु जीवन अनिवार्य था और एक गृहस्थ इसको प्राप्त नहीं कर सकता था, यानी अगर मोक्ष चाहिए तो आपको भिक्षु बनना ही पड़ेगा। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 14 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिनको पूर्व के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र के प्रथम सभा में स्थूलभद्र ने जैन धर्म को 12 अंगों में विभाजित किया। इनको श्वेतांबर संप्रदाय ने स्वीकार किया, परंतु दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने यह कहकर इसे मानने से इनकार कर दिया कि सभी पुराने धर्म ग्रंथ हो चुके हैं। दूसरी सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ और इसमें उपंगों के नाम से नई श्रुतियों को जोड़ा गया। 12 अंगों में आचार्य सूत्र और भगवती सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पहले उन नियमों का वर्णन है जिनका बौद्ध भिक्षुओं को अनुसरण करना चाहिए और दूसरे में जैन धर्म के सिद्धांतों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। अभी देखेंगे हम जैन धर्म का विस्तार। महावीर के 11 शिष्य थे, जिनको गणधर अर्थात संप्रदायों का प्रमुख कहा जाता था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम धेरा यानी अर्थात उपदेशक हुआ। उनकी मृत्यु महावीर की मृत्यु के 20 वर्ष पश्चात हुई थी। ये अकेले ऐसे थे सुधर्मा जी जो बाद में भी जिंदा रहे। राजानंद के काल में जैन धर्म के संचालन का कार्य संभुता विजय और भद्रभाव 2 आचार्यों द्वारा किया गया था। छठे आचार्य भद्रभाव मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उज्जैन जैन धर्म का अनुयायी था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय जैन भिक्षुओं को सिंधु नदी के किनारे पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसने भद्रभाव के साथ दक्षिण की ओर प्रवास किया तथा जैन धर्म का प्रसार किया था। पहली सदी ईस्वी में मथुरा एवं उज्जैन जैन धर्म के प्रभाव के अंदर बन गए थे। जैन धार्मिक साहित्य को अर्धमगधी में भी लिखा गया था। अभी हम पढ़ेंगे जैन सभाएं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की समाप्ति के समीप दक्षिण बिहार में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। भद्रभाव और उनके शिष्यों ने कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोल की ओर विस्थापन किया था, यानी ये श्रवणबेलगोल की ओर चले गए थे। अन्य जैन मुनि स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए, जिन्होंने पाटलिपुत्र में 300 BC के आसपास सभा का आयोजन किया, जिसमें इस सभा में महावीर की पवित्र शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया गया था। दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 CE में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्दी क्षेमा स्मरण की अध्यक्षता में किया गया था। ये देवर्दी क्षेमा स्मरण है। इसका मुख्य उद्देश्य पवित्र ग्रंथों को एकत्र करना एवं पुनः क्रम में संकलित करना था, किंतु प्रथम सभा में संकलित 12वां अंग इस समय तक हो गया था और ये स्थूलभद्र जी हैं। शेष बचे हुए अंगों को अर्धमगधी में लिखा गया था। जैन संप्रदाय, यानी अब जैन धर्म में संप्रदाय कौन से हैं। जैन धर्म में फूट पड़ने का समय लगभग 300 BC माना जाता है। महावीर के समय में ही एक वस्त्र धारण करने को लेकर मतभेद होने लगे थे, यानी महावीर स्वामी ने भी शुरू में एक वस्त्र धारण किया था, बाद में उसको त्याग दिया था। तभी भी एक वस्त्र धारण करने को लेकर मतभेद थे। कुछ लोगों का मानना था कि एक वस्त्र धारण करना चाहिए। श्रवणबेलगोल से मगध वापस लौटने के बाद भद्रभाव के अनुयायियों ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया कि चौकदा पर्व खो गए थे, यानी उनको माना ही नहीं इस चीज़ को कि चौकदा पर्व खो गए। मगध ठहरने वालों तथा प्रस्थान करने वालों में मतभेद बढ़ते गए। मगध में ठहरने वाले सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने के अभ्यस्त हो चुके थे। वे महावीर की शिक्षाओं से दूर होने लगे, जबकि पहले वाले नग्न अवस्था में रहते और कठोरता से महावीर की शिक्षाओं को मानते थे। अतः जैन धर्म का प्रथम विभाजन दिगंबर यानी नग्न रहने वालों और श्वेतांबर
सफेद वस्त्र धारण करने वालों के बीच में हुआ था। ये दो मुख्य संप्रदाय थे। मूर्ति पूजा को त्याग कर ग्रंथों की पूजा करने वाले लोग श्वेतांबर संप्रदाय में थेरापंथी और दिगंबर संप्रदाय में संन्यास कहलाए थे। अभी देखेंगे अन्य धार्मिक विचार, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के धार्मिक विचार पढ़ लिए। अन्य विधर्मिक विचार कौन से थे? अनेक ऐसे गैर ब्राह्मणवादी विधर्मी संप्रदाय थे जो ऐसे विचारों को प्रतिपादित कर रहे थे जो रूढ़िवादी ब्राह्मण मान्यताओं से भिन्न थे। उनकी शिक्षाओं को लेकर बहुत विभ्रांति हैं और उनको जानने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। इन संप्रदायों के बारे में जानकारी के लिए बौद्ध और जैन स्रोत मुख्य हैं। सुमन फल सूत्र में उल्लेख है कि जब बुद्ध 1250 भिक्षुओं के साथ राजगृह में विराजमान थे तब राजा अजातशत्रु को आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हुई, तो उनके मंत्रियों ने तब एक के बाद एक निम्नलिखित विधर्मी शिक्षकों के नाम सुझाए थे: पूरन कश्यप, मकाली गोशाला, अजिता केशकमलिन, पाखुद कछायन, संजय बेलाथीपुता, निगंध नाथपुत। प्रत्येक को एक गण के नेता यानी गणाचार्यों के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। अभी हम प्रत्येक की शिक्षाओं को संक्षेप में चर्चा करेंगे। सभी ने क्या क्या शिक्षाएं दी वो देखेंगे। पूर्ण कश्यप ने अक्रिया या गैर क्रिया के सिद्धांत का प्रचार किया। वह एक ब्राह्मण शिक्षक था जिनका मुख्य सिद्धांत यह था कि क्रिया से कोई पाप या पुण्य पैदा नहीं होता। उनके अनुसार भले ही एक आदमी ने पृथ्वी के सभी प्राणियों को मार दिया हो लेकिन उसे पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार अच्छे कर्मों के माध्यम से या गंगा के किनारे खड़े हो रहकर भी कोई योग्यता अर्जित नहीं करेगा। मकाली गौशाला इसमें नित्यवाद का एक सिद्धांत नियत किया था। आजीविक संप्रदाय के सबसे प्रमुख शिक्षक मकाली गौशाला के अनुसार जीवित प्राणियों के पाप का कोई कारण नहीं है और न ही जीवों की पवित्रता का कोई कारण या आधार है। अभी हम आगे आजीविक संप्रदाय के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अजीत केशकमलिन भिक्षा देने, बलि देने या आहुति देने में कोई श्रेय नहीं है। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब मरता है तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाती है, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, इंद्रिय बोध अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। पाकुद कच्छायन 7 अपरिवर्तनशील तत्व हैं। यह पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आनंद, दुख और जीवन। यह अशाश्वतवाद का सिद्धांत है। ये 7 तत्व किसी खुशी या दर्द के कारण नहीं बनते। संजय बेलाथीपुता, यह संशयवादी शिक्षकों का झुकाव था जो उनके समक्ष रखे गए किसी आत्मविषयक प्रश्न का कोई निश्चित जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। निगंध नाथपुत, निगंध को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के रूप में पहचाना जा सकता है। चतुर्मार्गी संयम एक अवरोध है जो एक निगंध को घेरता है। सभी पापों से बचकर वह परिपूर्ण नियंत्रण और दृढ़ बन जाता है। अभी हम पढ़ेंगे आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय का सबसे प्रमुख शिक्षक मकाली गौशाला है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है। वह एक समय महावीर के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था लेकिन बाद में अलग मार्ग पर चल पड़ा। यानी शुरू में महावीर के साथ थे लेकिन बाद में अलग हो गए। अशोक और उनके उत्तराधिकारी दशरथ ने भी आजीविकाओं को संरक्षण दिया था। इस अवधि के बाद उत्तर भारत में आजीविक समुदाय ने अपना प्रभाव खो दिया और जल्द ही महत्वहीन हो गए, यानी खत्म हो गया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविकवाद के 3 विधर्मी संप्रदायों में बहुत कुछ समान था, यानी समानताएं काफी थी। तीनों ही ब्राह्मणवादी धर्म की बलिदान संबंधी कर्मकांड, उपनिषदों के अद्वैतवादी सिद्धांत के खिलाफ थे, यानी ब्राह्मणवादी सिद्धांत के खिलाफ थे। आजीविक नियति में यकीन करते थे जो सर्वव्यापी क्रम का सिद्धांत था। उनके अनुसार नियति सब कुछ क्रियाओं, सभी घटनाओं को नियंत्रित करती थी। आजीविकाओं को आत्मा के स्थानांतरण गमन में यकीन था और वे मानते थे कि प्रत्येक आत्मा 84 लाख महाकल्प की अवधि से होकर गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि मनुष्य जीवन आपको 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मिलता है। आजीविक की भिक्षुक गुफाएं, ये आजीविक की भिक्षुक गुफाएं थी। ये आप देख सकते हैं गुफाएं, और ये मूर्तिकला में आजीविक भिक्षुक की एक मूर्ति मिली है। नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव, यानी इनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। नए धार्मिक विचारों के प्रादुर्भाव एवं विकास ने समकालीन सामाजिक जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन किए, यानी विशेष परिवर्तन हुए थे। बौद्ध और जैनियों ने जाति व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया और विभिन्न जातियों के लोगों को अपने धर्म में स्वीकृत किया। जाति व्यवस्था पर गहरी चोट हुई थी। बौद्ध व्यवस्था में महिलाओं को स्वीकार करने पर समाज पर एक विशेष प्रभाव हुआ क्योंकि इस कार्य ने महिलाओं को पुरुषों के समान समाज में स्थान दिया था, यानी महिलाएं पुरुषों के बराबर हो गई थी। ब्राह्मण साहित्य में समुद्री यात्रा की भी निंदा की गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने समुद्री यात्रा को गलत नहीं माना। इससे समुद्री यात्रा में बढ़ोतरी हुई। नए धर्मों ने प्राकृत, पाली और अर्धमगधी जैसी भाषाओं को महत्व दिया, जिससे इनका साहित्य में वृद्धि हुई। बौद्ध एवं जैन दर्शन की इन भाषाओं में विवेचना की गई और बाद में धार्मिक पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं में लिखा गया था। जैनियों ने अपने धार्मिक उपदेशों को अर्धगामी भाषा में लिखकर प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।